3 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फिजिक्स में। ठीक है, उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर समझ में आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हम कि और भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सके। ठीक है, यूपी बोर्ड में जिससे आपके काफ़ी हेल्पफुल हो आपके लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है अल्फा कण की, यहाँ पर लिखा हुआ अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए अल्फा कण क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं जो 2He4 होता है, 2He4 इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। हीलियम नाभिक को ही क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है। अब इस 2He4 में अगर हम जानना चाहें तो इसमें हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि अल्फा कण जो है 2He4 का नाभिक है, जिसमें कितने प्रोटॉन हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ जो लिखा रहा था वही तो प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, और यहाँ जो लिखा रहा था ये जो वो क्या है, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये हमारा परमाणु भार होता है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की भी संख्या निकालेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये भी हमारी 2 होगी। कैसे पता चलता है, यहाँ जो 4 लिखा है इस 4 में से परमाणु भार में से हम लोग क्या करते हैं, इस परमाणु भार में से हम लोग क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक को घटा लेते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या को घटा लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, देखिए अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जब भी बंधन ऊर्जा ज्ञात करना होगा तो तरीका क्या है, सबसे पहले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और भी दी होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना। ठीक है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे भी आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या निकल गया, न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालेंगे। प्रोटॉनों का द्रव्यमान, हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो लिखने में या बोर्ड पर नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं लगातार बोल रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, हमने देखा 2 प्रोटॉन हैं, गुणा कर देंगे। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.00728। ठीक है, AMU, और इसका जब गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा 2.01454 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है AMU, पूछा जाता है कि AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो अभी आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो इतना प्रोटॉनों का द्रव्यमान हुआ। द्रव्यमान को यहाँ पर हम किलोग्राम में नहीं नापेंगे, क्योंकि ये बहुत प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बहुत छोटे हैं, इसलिए इसको AMU में नापा जाता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे ऐसे निकालते हैं न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, कितने द्रव्यमान थे, 2 कितने न्यूट्रॉन थे, 2 में हम गुणा करेंगे किसका, न्यूट्रॉन का। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.00867। देखिए ये आ जाएगा गुणा करने पर कितना, 2.0173411, सॉरी 4, यहाँ पर 4 रहेगा, 1 नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा आ गया न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ये जो 2 वैल्यू हमने लिखा है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान हमने लिखा है ना, ये दोनों वैल्यू एग्जाम में आपके दिए रहेंगे। ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला, ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही आपको दिया रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अल्फा कण का एक चीज़ और भी दिया रहेगा, अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान। अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान ये भी दिया रहेगा, 4.0015004। ठीक, ये हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब हमें करना क्या है, देखिए जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होता है उसके लिए हमेशा द्रव्यमान क्षति निकालना पड़ता है, डेल्टा M। और द्रव्यमान क्षति क्या होता है, द्रव्यमान क्षति आपने पढ़ा होगा
या नहीं पढ़ेगी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। द्रव्यमान क्षति यानी द्रव्यमान में क्षति, क्षति मतलब नुकसान, द्रव्यमान में कुछ नुकसान हो जाता है। यानी कि अल्फा कण का अगर वास्तविक द्रव्यमान इतना है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतना है, तो दोनों को जोड़ने पर इससे ज़्यादा आ जाएगा। ये हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान हुआ, ये सॉरी, और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। ये नाभिक के अंदर है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर टोटल द्रव्यमान आना चाहिए। लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर क्या होता है ना, टोटल द्रव्यमान तो आएगा लेकिन इससे ज़्यादा आएगा वास्तविक द्रव्यमान से। तो क्यों वास्तविक द्रव्यमान से ज़्यादा आएगा? वो द्रव्यमान क्षति हो जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा होता है। लेकिन वास्तविक द्रव्यमान हमारा इतना ही रहता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कमी होती है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। द्रव्यमान क्षति, ठीक है। डेल्टा एम बराबर क्या होगा, इसका सूत्र चाहे याद कर सकते हैं, चाहे जैसे आप याद कीजिए, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा होगा। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। ये द्रव्यमान क्षति का सूत्र, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, डेल्टा एम बराबर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा एम बराबर कितना, अब देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान आया था 2.014556, ठीक है, प्लस सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसके बगल में लिखना चाहिए, प्लस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान आया था कितना आया था, 2.01734, ठीक है, और माइनस अब क्या करेंगे, वास्तविक द्रव्यमान। वास्तविक द्रव्यमान आया था 4.0015004, ठीक है, ये हमारा वास्तविक द्रव्यमान था। अब इसको आगे अगर हल करें तो ये हो जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू कितना आएगा, अगर इसको जोड़ करके और जोड़ें और फिर घटाएं तो ये टोटल हमारा बनेगा 0.03040 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 0.03040 AMU। ये हमारा क्या आ गया, इसका मान आ गया, द्रव्यमान क्षति का मान आ गया। इसका मतलब है कि इतना द्रव्यमान में क्षति हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? अगर समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा या लाइक कर दीजिएगा। आज देखिए इस तरह से वीडियो, पहला वीडियो हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से तो द्रव्यमान क्षति हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक चीज़ हमें याद होना चाहिए कि एक AMU जो होता है, सॉरी थोड़ा नीचे लिखना है, हमें याद होना चाहिए चूँकि एक AMU जो होता है जब इसको ऊर्जा में चेंज करते हैं तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। एक AMU के तुल्य ऊर्जा, तो एक AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी हुई, वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई। यहाँ पर एक एक नियम आप लगा सकते हैं कि जब एक AMU के तुल्य इतनी ऊर्जा है तो इतना AMU के तुल्य कितना होगा, क्योंकि हमें तो यही देखना है द्रव्यमान क्षति जितना होगा वही तो ऊर्जा के रूप में बदला होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे इसलिए 0.03040 AMU के तुल्य ऊर्जा, ठीक है, AMU के इनके तुल्य ऊर्जा कितना होगा, एक एक नियम हम लोग जानते हैं, 0.03040 मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। हमने क्या किया, दोनों का गुणा कर दिया। अब इसका गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, इसका गुणा करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो मिलेगा 28.3020 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमारा क्या मिला, ये हमारा टोटल मिल गया कि इतने द्रव्यमान क्षति के कारण जो ऊर्जा मिली है, तुल्य ऊर्जा, वो हमको पता चल गया, ठीक है।
28.3024। ये तो हो गया द्रव्यमान छत के कारण कुल ऊर्जा। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब एकांक द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा है। तो हम लिखेंगे, इसलिए प्रति न्यूक्लियन, थोड़ा ये सही लिख नहीं पा रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर होगा डेल्टा ई, सही से लिख नहीं पा रहे हैं इसे, चलिए मैनेज कर लीजिएगा, आज पहला दिन है। डेल्टा ई बटे कैपिटल ए, कैपिटल ए का मतलब द्रव्यमान संख्या। अब डेल्टा ई का मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा हम लोग ने देखा कितना आया है, ऊर्जा हम देख रहे हैं कितना आया है 28.3024 और बटे हीलियम के अगर परमाणु भार की बात करें, द्रव्यमान संख्या की बात करें तो कितना है, हीलियम का परमाणु भार होता है कितना, हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 होता है, अगर 4 से भाग कर दें तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक जो हीलियम नाभिक है या अल्फा कण है उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना आएगा, वो हमारा आ जाएगा 7 पॉइंट, आप देख रहे हैं जो हमने सॉल्व किया 7 पॉइंट कितना आया है, दिखा देता हूँ, ये हमारा आया है 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये हमारा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है। और आज के वीडियो में इस क्लास में केवल इतना ही पढ़ाएंगे, और पहला वीडियो है इस प्रकार से, तो थोड़ा सा दिक्कत